नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग फेरिंग्स के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं वाल्डेयर्स रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है वाल्डेयर्स रिंग, इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये किस तरह की रचना होती है। हम लोगों ने फेरिंग्स के स्ट्रक्चर्स को देखा। फेरिंग्स के ही पार्ट में, अर्थात फेरिंग्स का जो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स अर्थात नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जिस पॉइंट पर फेरिंग्स से मिलते हैं, उस एरिया में एक स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको बोलते हैं वाल्डेयर्स रिंग। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्या स्ट्रक्चर्स है। देखेंगे वाल्डेयर्स रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। वाल्डेयर्स रिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे वाल्डेयर्स रिंग्स इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ माल्ट। तो कहते हैं कि ये किसका कंपोनेंट है या किसका एग्जाम्पल है, या कहते हैं वाल्डेयर्स रिंग इज एक्चुअली एग्जाम्पल और कंपोनेंट ऑफ माल्ट, MALT। माल्ट का कंपोनेंट है या एग्जाम्पल। तो क्या है माल्ट, इसको समझना है। माल्ट का मीनिंग क्या होता है? म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। तो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, तो इसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। इसका एग्जाम्पल या कंपोनेंट होता है वाल्डेयर्स रिंग। क्योंकि हम लोग को वाल्डेयर्स रिंग पढ़ना है, तो ये एक्चुअली वाल्डेयर्स रिंग कंपोनेंट होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू का, इसलिए उसको भी थोड़ा सा बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखेंगे यहाँ पर माल्ट को डिफाइन किया गया है। इट इज अनकैप्सुलेटेड। जो माल्ट होता है अर्थात म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज अनकैप्सुलेटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अनकैप्सुलेटेड होता है, अनकैप्सुलेटेड। तो हम लोग जानते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्पेशल टाइप का कैप्सुलेशन पाया जाता है उसके चारों तरफ। लेकिन जो माल्ट होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू में, जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या है? अनकैप्सुलेटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। यहाँ लिम्फॉइड टिश्यू क्या है? अनकैप्सुलेटेड। जैसे लिम्फ नोड होता है तो उसके चारों तरफ एक स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक टिश्यू कैप्सूल्स पाया जाता है। लेकिन माल्ट के केस में जो कैप्सूल्स नहीं होता है, तो लिम्फॉइड टिश्यू अनकैप्सुलेटेड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखेंगे इट अकर्स इन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ एलिमेंट्री। तो कहाँ पर पाया जाता है और पर्टिकुलर किस ऑर्गन में पाया जाता है? इट अकर्स या प्रेजेंट इन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर कहाँ पाया जाता है, माल्ट की पोजीशन कहाँ पाई जाती है, माल्ट कहाँ कहाँ पाया जाएगा? म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कह रहा है कि एलिमेंट्री, रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर तीन चीज़ें में बताया गया है मेनली कि एलिमेंट्री कैनाल में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड GI ट्रैक्ट में ये जनरली माल्ट की स्थिति होती है या इसके एग्जाम्पल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ माल्ट के बारे में देखेंगे तो एग्जाम्पल्स ऑफ माल्ट में देखेंगे वाल्डेयर्स रिंग। तो ये कंपोनेंट और एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। वाल्डेयर्स रिंग इसका एग्जाम्पल होता है, तो जो कि हम लोग जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे पेयर्स पैचेज ऑफ इलियम। तो हम लोग देखते हैं पेयर्स पैचेज जब हम लोग लिम्फेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, तो एब्डोमेन में हम लोग का एक स्पेशल टाइप का लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है, दैट पेयर्स पैचेज, जो कि एक एसेंडिंग पाथवे होता है, जो कि सुपीरियर वेना केवा में जाके एक तरह से एंड हो जाता है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, एब्डोमेन के केस में देखेंगे, या फिर एक तरह से लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। पेयर्स पैसेज ऑफ इलियम एंड वाल्डेयर्स रिंग और द एग्जाम्पल ऑफ माल्ट, इतना ध्यान रखना था। अब आते हैं हम लोग वाल्डेयर्स रिंग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। वाल्डेयर्स रिंग क्या है? इट सराउंड्स द कमेंसमेंट ऑफ एयर एंड फूड पैसेजेस। मीन्स जो एयर और फूड पैसेजेस होता है उसके सराउंड, जो एयर और फूड पैसेजेस होते हैं उसके सराउंड्स जो होते हैं अप, दैट इज अपर एंड ऑफ रिस्पायरेटरी एंड GI ट्रैक्ट। और साथ ही साथ देख रहे होंगे एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, जो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाया है, यहाँ पर एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। ये बना किस तरह से है, यहाँ पर देखेंगे कि हम ये कह रहा है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो इट्स कमेंसमेंट द एयर एंड फूड पैसेजेज। एक तरह से ये कहें कि जो एयर पैसेजेज, मान लीजिए एयर पैसेजेज है अर्थात नेजल कैविटी है, ऊपर की तरफ नोज है, नॉस्ट्रिल है, और फिर नेजल कैविटी है। ये मान लीजिए नेजल कैविटी जा रही है, फिर नेजल वाला सिस्टम जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है? नीचे से जा रहा है आपका फूड पैसेज, अर्थात ऊपर से जा रहा है नेजल कैविटी वाला पार्ट और नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से फूड वाला पार्ट जा रहा है, अर्थात फूड पाइप जा रहा है, अर्थात इसको हम बोलेंगे एक तरह से ओरल कैविटी। ऊपर की तरफ नेजल कैविटी है, नीचे की तरफ फूड कैविटी है। ये दोनों कैविटी पीछे की तरफ जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से मिलेंगी वो उसको कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से क्या, ये स्ट्रक्चर से फेरिंग्स। ये होता है फेरिंग्स। तो मान लीजिए फेरिंग्स है,
फेरिंग्स इस रीजन में देखेंगे, इस रीजन में पर्टिकुलर जहाँ पर मिल रहा है फेरिंग से, जिस जगह पे मिल रहा है फेरिंग से, इसकी ओपनिंग एक अलग होगी, इसकी ओपनिंग अलग होगी। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसके इस पॉइंट को दिखा रहे हैं, अलग अलग जो पैसेजेस इसके ओपनिंग दिखा रहे हैं जहाँ पर फेरिंग से मिलते होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर की तरफ नेजल कैविटी है, ऊपर नीचे की तरफ तरह से ओरल कैविटी है। अगर इनके दोनों के बीच वाले पार्ट को इसको रिमूव कर देते, यहाँ पर होता क्या, इसके चारों तरफ कुछ लिम्फेटिक टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जो पूरा जो ओपनिंग दिख रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से जो आपका नेजल कैविटी ऊपर की तरफ, ओरल कैविटी नीचे की तरफ, इन दोनों का जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, इसके चारों तरफ कुछ लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। बीच में हम लोगों ने बीच में इसके कनेक्शन को हटा दिया क्योंकि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए कहते हैं वाल्डियस रिंग। फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, जो नेजल कैविटी होती है, जो इंड होती है फेरिंग्स में पीछे की तरफ, और जो ओरल कैविटी होती है वो पीछे की तरफ इंड होती है कैप्सूल्स फेरिंग्स में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें कुछ लिम्फेटिक टिश्यू इस पोजीशन पे होते हैं, इसको हम बताएंगे। तो ये बता रहा है एक तरह से वाल्डियस रिंग के बारे में। देखेंगे इट्स अराउंड द कमेंसमेंट ऑफ द एयर एंड फूड पैसेज दैट इज द अपर एंड ऑफ द रिस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट। देखेंगे क्या है वाल्डियस रिंग, एग्जैक्ट डिफाइन कर रहा है। वाल्डियस रिंग इज द एग्रीगेशन ऑफ, मतलब एग्रीगेशन मीन्स कलेक्शंस। Walde's ring is the aggregations of lymphoid tissue in mucosa of पेरीफेरेंजियल वाल। पेरीफेरेंजियल वाल मतलब जहाँ पर एक तरह फेरिंग्स की ओपनिंग होती है, तो पेरीफेरेंजियल वाल में बता रहा है, उसको हम बोलेंगे वाल्डियस रिंग। तो आइए देखते हैं वाल्डियस रिंग के कंपोनेंट कितने होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वाल्डियस रिंग देख लेंगे यहाँ पर। तो ये देखेंगे एक तरह से यहाँ पर वाल्डियस रिंग बना हुआ है। तो कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स 4 होते हैं। सबसे 1 नंबर पे है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल अगर हम लोग सीक्वेंस ना देखें तो सबसे पहले देखते हैं, जनरली हम लोग कहते हैं कि टॉन्सिल अगर ओरल कैविटी को ओपन करें, तो राइट एंड लेफ्ट साइड में एक टॉन्सिल होता है, सिंपली हम लोग उसको नाम देते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये सिंपली जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिल का संज्ञा देते हैं। तो टॉन्सिल इसको जनरली कहते हैं टॉन्सिल्स। राइट एंड लेफ्ट साइड में जो टॉन्सिल्स होता है, जिसमें अगर फूड पार्टिकल अगर बहुत दिनों तक जमा रहे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो टॉन्सिलाइटिस जो नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं पैलेटाइन टॉन्सिल्स होता है। इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड में होती है। मीन्स राइट, जब ओपन करते हैं माउथ को, ओरल कैविटी को, तो उसके नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये राइट एंड लेफ्ट साइड होती है। अब देखेंगे जो ओरल कैविटी को ओपन करते हैं, तो पीछे की तरफ अपना फेरिंग्स होता है, जो कि पाइप होता है, वो आगे की तरफ ओरल कैविटी का पार्ट है। तो जहाँ पर ओरल कैविटी का पार्ट इंड हो रहा है, अर्थात देखेंगे टंग जो होता है, टंग का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, मान लीजिए ये टंग का फ्री इंड होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है जो कि फिक्स होता है, इसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ टंग का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसके ऊपर। तो यहाँ इसके नीचे टंग है, इसके नीचे क्या है, टंग है, इसके नीचे टंग है, अटैचमेंट है, इसके ऊपर एक तरह से लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, लिंगुअल टॉन्सिल इसको नाम देते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल की जो स्थिति होती है इन्फीरियरली नीचे की तरफ है, इस रिंग में कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, एंड ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ टंग, ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ टंग, अर्थात डॉर्सल एस्पेक्ट पे होता है, एक तरह से पीछे की तरफ ही होता है डॉर्सम ऑफ टंग। ये नीचे की तरफ है इन्फीरियरली एंड ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ टंग। तो टंग बिल्कुल सबसे नीचे होता है इस रिंग में। और फिर देखेंगे दूसरे नंबर, यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे सुपीरियरली नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। जैसा कि पता है ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट था ओरल कैविटी था, अर्थात ओरल कैविटी नीचे की तरफ जाएगा, फेरिंग से मिलेगा। ये नेजल कैविटी था, नेजल कैविटी पीछे की तरफ जाएगा, फेरिंग से मिलेगा। तो यहाँ हाफ पार्ट देखेंगे कुछ इस तरह से। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो नेजल कैविटी होगा, नेजल कैविटी में नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। तो नेजल कैविटी से रिलेटेड जो टॉन्सिल होगा, एग्रीगेशन होगा, उसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। ये इसकी पोजीशन कहाँ होती है, पोस्टीरियरली एंड एबव, पीछे की तरफ है लेकिन ऊपर है, तैसा पोस्टीरियरली एंड ओबव। तो एबव तो दिख रहा है, साथ ही साथ पोस्टीरियर है। फिर देखेंगे साइड में, देखेंगे लेटरली एंड एबव, मतलब इसके लेटरल साइड में बट ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो ये ट्यूबल टॉन्सिल्स होता है, ये कुछ
टॉन्सिल्स की बात करें तो 1 2 3 4 इसके कंपोनेंट होते हैं जो कि एक तरह से वाल्डेयर्स रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। वाल्डेयर्स रिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो कोई भी इन्फेक्शन होता है, जो भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को चेक करने का साथ ही साथ यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और यहाँ पर लिम्फ फॉर्मेशन होता है। और लिम्फ एक तरह से क्या करते हैं कि ये लिम्फ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि यहाँ पर कुछ फैगोसाइड्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस चीज़ों को ट्रैप कर लेते हैं, चाहे बैक्टीरिया जो वायरल हो उसको किल करते हैं। तो ये कुछ काम होते हैं वाल्डेयर्स रिंग के। धन्यवाद।